कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस डे में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूवर्स के लिए क्या है, मेरी यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूवर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज, एस ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स। इनके इंटेंशंस क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके इंटेंशंस बताइए। इंटेंशंस आपके लिए, इनके इंटेंशंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, स्ट्रेंथ। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। म्यूचुअल एनर्जीज, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, हैंगमैन है। ओके, और बॉटम में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जीज। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन एरिलियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में अबंडेंस को बता रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके पास लौटेंगे ये बता रहा है। नंबर 8, 10, 20, 30, 11, 21, 5, 15 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 12 भी। तो इस वक्त के एनर्जीज में आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूं, इन्होंने आपके इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके एनर्जीज बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप पहले इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे लेकिन करंट में आप इस पर्सन से बहुत नफरत कर रहे हो। मतलब कि प्यार गायब भी हो चुका, आपके अंदर इनके लिए प्यार ही नहीं बचा। ठीक है, आप सिर्फ नफरत ही कर रहे हो और आपकी नफरत को सही होने का ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि जैसे आप इनसे प्यार करते थे पहले वैसे आप इस पर्सन से प्यार करो। ठीक है, आप इनको इनकी पास्ट की एनर्जीज के थ्रू ही जज कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल तो बहुत है। अभी भी इनका दिल कर रहा है आपसे आने का, अभी भी दिल कर रहा है इनका आपके पास आने का। इंटेंशंस में है कि फिर से वापस आना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जो चाहते हो आपकी हर एक इच्छा को कंप्लीट करना है, आपको दुनिया के सामने अपनाना है, आपका हर एक सपना कंप्लीट करना है। और ये अपनी बातें अपने दोस्तों को भी बताते हैं, इवन ये अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेते हैं। ठीक है, एनर्जीज में है कि ये जो भी है और ये जो भी चाह रहे हैं करंट एनर्जीज में, आप ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हो ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि आप इनको पास्ट की एनर्जीज के थ्रू ही जज कर रहे हो कि इन्होंने धोखा दिया, ये थर्ड पार्टी के पास गया, ये चीटर है, ये ऐसे ही करेगा, ये मरते दम तक, मतलब अगर आपका गलती से इनसे शादी हो भी जाता है तो आपको शादी के बाद भी चीट करेगा। आपने ऐसी एनर्जीज अपने माइंडसेट में बिठा ली है और आप यही बातें अपने पर्सन को बोलकर बता रहे हो जिससे कि इनका मेंटालिटी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, आप इनको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और इनको जितनी आपकी जरूरत महसूस हो रही है उतना आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हो। मतलब कि आज तक ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, अब इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको बार बार वही बातें बोल बोल कर परेशान कर रहे हो। ठीक है, इसलिए इनके इंटेंशंस में है कि सब कुछ अच्छा करना है, रियूनियन करना है, आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना है, इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है। लेकिन इस वक्त आपको फेस करने की स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी है और आप जो भी सोच रहे हो सच तो है। ठीक है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत हार्ट ब्रेक किया आपका। इवन आपने जिस पर्सन को अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन समझा था, ये पर्सन आपको लिटरली आपको किसी किसी जन्म का बुरा कर्मा है जो आप इस जन्म में भुगत रहे हो। ये एनर्जीज आपको फील होने लगी इसी रिश्ते से। ठीक है, आपने इस पर्सन को ये सब कुछ बोलकर बताया है और आपके पर्सन वो बातें अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, और इसी एनर्जी से ये आपके पास आने की स्ट्रेंथ भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप इनको वही एनर्जीज के थ्रू जज कर रहे हो। ठीक है, आप अभी भी पास्ट में ही जी रहे हो, अभी भी पास्ट की एनर्जी से डिस्कशन कर रहे हो इनसे। अगर आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश भी करें आप वही बातें लेकर इस पर्सन को, जैसे कि इनका दिमाग खराब कर रहे हो लिटरली। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है और इनको लगता है कि इस वक्त आपके इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इवन आपके पर्सन ही क्या, आपकी भी हालत सेम है। आप दोनों ही अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप दोनों को ही नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या होगा। हैंगमैन की एनर्जीज है या आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। ठीक है, आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता।
कि क्या आपके दिल में फिर से पहले जैसा प्यार इस पर्सन के लिए आएगा, क्या आपके दिल में इनके लिए ट्रस्ट फिर से पहले जैसा आएगा, और क्या ये पर्सन फिर से आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, इनको नहीं पता। ठीक है, आप दोनों अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, दोनों को रियलाइजेशन है इस रिश्ते में एक दूसरे का, दोनों ने इस रिश्ते से एक बड़ा सबक लिया है। ठीक है, आपने भी सबक लिया है, आप सब कुछ मतलब ये पर्सन कैसा है और कैसे वक्त पे अपने रंग बदलता है आपको ये पता चल चुका है। और आपके पर्सन के एनर्जीज में भी है कि अब आपने जैसे कि आज तक इनके ऊपर अंधा भरोसा करा था, ये जो बोलेंगे आपने उनकी हर एक बात मानी थी, लेकिन अब आप वैसे बेवकूफ़ी फिर से नहीं करोगे, अब ये इनको पता है। ठीक है, तो आप दोनों पहले जैसे थे वैसी एनर्जीज में कब आओगे ये आप दोनों को ही नहीं पता, इसी वजह से हैंगमैन की एनर्जीज है। ठीक है, अब समझदार बन चुके हो, आप दूसरों को गाइड करने लगे हो, तो आप अपनी लाइफ को क्यों खराब करोगे। ठीक है, तो इस वक्त के एनर्जीज में ही आप दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल कि आप डिवाइन पे सरेंडर करो। अगर सच में रिश्ता आप दोनों की किस्मत में है तो आप दोनों का 100% रियूनियन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों ने आपने सोच कर रखा है। ठीक है, दिल से ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट। इवन जैसे मैंने बोला इनके इंटेंशंस में ही है कि भले इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया, किसी और से शादी भी कर ली, लेकिन ये पर्सन आपको दिल से ऑफर करना चाहते हैं। इनको बार बार भगवान ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपकी तरफ पुश किया है, बार बार इनको आपकी याद दिलाई गई है कि ये पर्सन आपके बिना कभी कहीं और जाकर खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड इस पर्सन का सिर्फ आपके ऊपर स्टक है, अभी भी इनकी नजरें आप ही के ऊपर है, और जो कि डिवाइन की मर्जी से, मतलब आपका विजन इनके आंखों के सामने चलता रहता है, इनका दिल इनको बार बार कहता है कि इनको आपके पास आना चाहिए, आना चाहिए, और अगर अभी नहीं आएंगे आपके पास तो इनको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, इनका थर्ड आई एक्टिविटी, मतलब इनको बार बार इनका दिल ही कह रहा है कि इनको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये क्यों भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रहे हैं, ये क्यों इतनी एनर्जीज नहीं ला पाते, इतनी स्ट्रेंथ नहीं ला पाते कि जो है, भले आप इनको भला बुरा जो भी बोलो चलेगा, लेकिन एक बार आपके सामने आकर आपसे बात तो करे, इतनी स्ट्रेंथ है क्यों नहीं ला पा रहे, इनको बार बार यूनिवर्स की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन लिटरली यही सोच रहे कि क्या इनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, फिर हम सोर्स की एनर्जीज बताते हैं कि आपके इस रिश्ते में कंडीशन है, और आपके पर्सन आपकी इस कंडीशन को इस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, आपका लड़ाई झगड़ा गुस्सा भी इसी वजह से चल रहा है, आप दोनों में अगर कुछ बातचीत नहीं हो रही तो यही एक एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। ठीक है, और आपका डिसीजन फिक्स है, या तो शादी का कमिटमेंट, या तो शादी कर ले, या तो झूठे प्रोमिस करना बंद कर और जहां पर है वहां पे खुश रहे। ठीक है, इनके एनर्जीज में है सेपरेशन इज एन इल्यूजन, मतलब आपका सेपरेशन हमेशा के लिए तो नहीं हुआ है। ठीक है, भले आप इनके ऊपर कितना भी ब्लेम करो, कितना भी झगड़ा करो, इनको आपसे कुछ भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि गलती तो इन्हीं की थी। इनको पता है महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट वरी यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। इनको पता है कि चाहे जो हो, और चाहे पर्सन आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज बढ़ती जा रही है, आपके ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जो भी है आपके पर्सन को इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इनको अपने आप के ऊपर भरोसा है, इनको भगवान के ऊपर भरोसा है। ठीक है, हमेशा के लिए सेपरेशन नहीं है आपका, आपके पर्सन को बार बार ये फील हो रहा है कि आपका ये जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, ये जो भी आप इनसे नाराज हो, ये ज्यादा टाइम तक आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, ये आपके आपके हीलिंग का इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली, कि आप सही हो जाओ ताकि आपसे बात कर पाए। ठीक है, इनके अंदर जैसे कि एनर्जीज ही नहीं है आपके गुस्से को इस वक्त झेलने की। ठीक है, यस, नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग, आप जिस पर्सन को, जैसे कि आपने जो नेगेटिव एनर्जी झेली इस रिश्ते में, और इसी नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू आपने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा बातें सुनाई है। ठीक है, और आप हमेशा इस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते थे, ये आपके ट्विन फ्लेम ही है, और ये पर्सन आपके बिना जी नहीं सकते, ये आपको रोज सोचते हैं, रोज। ठीक है, हर रोज रात को ये पर्सन आपसे मिलते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, एक दूसरे के सपने में आप जाते हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को सपना याद रहता है, कुछ लोगों को नहीं याद रहता। ठीक है, लेकिन आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से हर रोज मिलती है। ठीक है, एनर्जीज में है कि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे आप फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो या ना हो, चाहे आपके दिल और दिमाग में एक दूसरे के लिए इस वक्त कितनी भी नफरत हो। ठीक है, आपकी सोल्स एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, और यही एक एनर्जीज है कि आपके पर्सन दूर जाने के बावजूद भी आपके पास आने की प्लानिंग करते रहते हैं, आपके हीलिंग के इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जीज में है कि आप इनसे इतना नाराज होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपका दिल बताता है इसको आपके पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा ऐसे प्यार के लिए तरसता हुआ रोता हुआ नहीं रह पाएगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी।
गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10-15 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 8-10-15 दिन इस रिश्ते की एनर्जीज अगले 8-10-15 दिन में क्या हो सकता है। एंजल नंबर 1221, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। 100% बहुत सारे लोगों को अगले 8-10-15 दिनों के अंदर आपके पर्सन का एक्शन आएगा, एक्शन पॉजिटिव होगा और इस रिश्ते के ऊपर आपको वर्क करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, आपको क्लोजर मिलेगा। ये पर्सन जो भी चाहते हैं आपको क्लियर बता देंगे और डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लौट रहे हैं, आपके लिए रियूनियन का ऑफर लेकर लौट रहे हैं और आपका जो पेशेंस टूट रहा है, मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको पेशेंस नहीं हो रहा, मतलब अगले 8-10-15 दिन आप इंतजार कैसे करोगे। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बी काम एंड पेशेंस, दिस सिचुएशंस रिक्वायर्स मोर टाइम। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक होने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आने के लिए और थोड़े से टाइम की जरूरत है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। यही आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, रोने धोने से बेटर है रिलैक्स रहने की कोशिश करो। मतलब अपने आप को चाहे जो करना पड़े बस खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी से ही आप खुशी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज आसपास से हर किसी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से मतलब लव पार्टनर भी ऐसे है, तो ऐसी एनर्जीज में कौन खुश रहेगा। तो जब तक कि आपकी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगी कि ये पर्सन आएगा, ये मुझसे बात करेगा, ये मुझसे मिलेगा, या तो घर वाले ऐसे बिहेवियर करेंगे तभी मैं खुश रह पाऊंगा, जब तक कि आप इस एनर्जीज में रहोगे ना, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, आपको खुद को खुश करने का तरीका आना चाहिए, आपको अपने आप को हील करने का तरीका आना चाहिए कि चाहे कोई कैसे भी बिहेवियर करे आपके ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। आपको पता है कि आप खुश कैसे रहते हो। ठीक है, अपने आप को खुश करने की आदत लगाओ, क्योंकि इस दुनिया में आप खुद ही हो जो अपने बारे में सोच सकते हो, कोई और नहीं सोचता। ठीक है, बस आप खुश रहोगे तो ही आपको खुशी मिलेगी, ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।